बच्चों, आज का चैप्टर है विदाई संभाषण। ये चैप्टर बाल मुकुंद गुप्त जी का लिखा हुआ है। इनका जन्म 1865 में रोहतक हरियाणा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। और ये विदाई संभाषण भी इनकी एक रचना है। ये जो है एक निबंध है। इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग किया गया है और उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित भी किया गया है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया है और उसको संबोधित करने मैंने एड्रेस किया है उनको, और कहते हैं कि आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बनना चाहते थे, लेकिन आपके शासन का अंत हो गया। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर इच्छा आपसे बड़ी है। आपके दोबारा भारत आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। यानी इन्होंने कहा कि इसकी जो ये कर्जन था, इसकी इच्छा थी हमेशा वायसराय बनने की, लेकिन ये इच्छा इनकी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि भगवान की इच्छा चलती है, इंसान की कोई इच्छा नहीं चलती। और भारतवासी जो थे इनसे खुश नहीं थे। वे हमेशा यही इंतज़ार करते थे कि ये कब वापस जाए, लेकिन आज इसके चले जाने से मन में करुणा जाग रही थी। सचमुच विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं। यानी भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें बहुत भावुक व्यक्ति रहते हैं, और जब विदाई होती है तो विदाई के समय आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। यानी दुख होता है किसी की विदाई पर। अब जो शिव शंभू है उसके पास 2 गायें थी, दोनों आपस में लड़ती रहती थी, लेकिन जब बलशाली गाय वहाँ से विदा हुई तो कमज़ोर गाय उसके बिछोड़ने पर बिना चारे खाए खड़ी रही। यानी इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है प्यार का, वो 2 गायों का दिया है कि 2 गायें थी। एक जो है बहुत लड़ती रहती थी, लेकिन जब बलशाली गाय चली जाती है तो कमज़ोर गाय जो है वो बिना चारा खाए खड़ी रहती है। यानी उसके जाने का उसको दुख होता है। जहाँ पशु ऐसे हैं तो वहाँ के मनुष्य विदाई को कितना दुख मानते होंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने पशु का एग्जाम्पल देकर बताया कि जब पशुओं में इतना प्यार होता है तो मनुष्य ही है। जो लॉर्ड कर्जन है उनके शासन का अंत बहुत दुख में हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखांत समझकर खेला था। उसे तो लगता था कि मैं जो है सारे जीवन ऐसे ही काम करता रहूँगा, लेकिन जो उसका जो खेल था वो उसकी मर्ज़ी से नहीं चला। उसे आराम से मध्य तक सुख ही सुख मिला, लेकिन उसका जो अंत था वो बहुत दुखद था, बहुत दुख देने वाला था, क्योंकि वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीला में कोई और है, माने भगवान है। सबको जो है जो ये दुनिया जो चलती है भगवान की मर्ज़ी से चलती है, इंसान की मर्ज़ी से नहीं चलती। और घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंड दिखाया करते हैं। जो घमंडी होते हैं, जो घमंड करते हैं, वो बिना मतलब में ही अपना दिखावा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई थी कि जिससे भारत में अंग्रेज़ों का राज सदा सदा के लिए बना रहे, परंतु उन्होंने अपनी करतूतों से ऐसी अशांति फैला दी कि आने वाले शासकों को सुख की नींद नहीं आ सकेगी। उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया। भारत के लोगों को इस बात का बहुत दुख है। जैसा कि आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर राज्य किया था, तो इससे भारतवासी बहुत परेशान थे और उन्होंने मनमाने तरीके से राज्य किया, जिससे भारतवासियों को अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी, क्योंकि वो वायसराय था। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सबसे ऊंचा स्थान था। उनकी कुर्सी भी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा और सबसे आगे था, लेकिन इतनी शान के बावजूद भी उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लॉर्ड के सामने नीचा देखना पड़ा। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता और गंभीरता का दिवाला निकाल दिया। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफ़ा देने की धमकी दे डाली। यानी वो जो हैं किसी को जो है अपनी पोस्ट के उस पर किसी को नौकरी देना चाहते थे, तो लेकिन ये बात उनकी एक्सेप्ट नहीं की गई, जिससे उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा देने की धमकी दे दी कि मैं या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब जो है उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो जिस चीज़ की धमकी दे रहे हैं वो स्वीकार कर लिया जाएगा। तो वो जो उन्होंने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी तो उनके इस्तीफ़े को स्वीकार कर लिया गया।
भारत में उनके इशारों पर ही हाकिमों को नाचना पड़ता था। जो काम करने वाले थे तो उनके इशारों पर नाचते थे। उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाते थे, जैसा वो कहते थे ऐसा ही होता था। उन्होंने ही बंगदेश के विभाजन की योजना बनाई, परंतु उनके अपने ही देश में एक फ़ौजी अफसर उनके कहने पर नियुक्त न हो सका, क्योंकि वो उसकी सिफारिश लगा रहे थे और उनके जो है उनका कहना नहीं माना, और उसको जिसको अफसर बनाना चाहते थे वो नियुक्ति नहीं पा सका, और इसलिए उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह गिरती हुई दशा देखकर जो है बहुत दुखी हुए। अब उनका जाना तय है। वो जो है, क्योंकि उन्होंने जब इस्तीफ़ा देने की धमकी दी और एक्सेप्ट कर लिया उनका इस्तीफ़ा, तो उनका जाना निश्चित हुआ, क्योंकि उन्हें जाना ही पड़ता। इसलिए वे इस अवधि को, यानी उस समय को कैसे काट रहे होंगे ये वो ही जानते हैं। यानी जब इस्तीफ़ा दे देते हैं नौकरी से, फिर कुछ बचता नहीं, तो इंसान को दुख होता है। उसके बाद लेखक लॉर्ड कर्जन को उसकी मनमानी पूर्ण शासन की याद दिलाते हैं। यानी लेखक उनको उस समय की याद दिलाते हैं जब उन्होंने अपने मनमाने ढंग से शासन किया था। कर्जन ने यहाँ मनमाना शासन चलाया, जैसे उनके मन में आया उन्होंने वैसे ही शासन को चलाया। उसने आँख बंद करके और कान बंद करके शासन किया, यानी वो अपनी मर्जी चलाता था, ना तो किसी को देखता था और ना किसी की सुनता था। कोई भी काम प्रजा की इच्छानुसार नहीं करता था, प्रजा के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करता था और न ही उनकी सुनता था। कैसर और जार भी घेरे घोटने पर प्रजा की बात सुन लेते थे। यानी और भी कोई अगर मान लिया जैसे कोई स्ट्रिक्ट होता है तो वो भी कभी कभी प्रजा की बात मान लेता है, लेकिन वो नहीं मानता था। नादिर शाह ने भी आसिफ जहाँ के तलवार गले में लटकाने पर उसी वक्त कत्लेआम रोक दिया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन में इतनी भी ताब नहीं थी कि वह भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद पर बंगाल का विभाजन रोक दे। यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित हो चुका था, तो भी वे जाते जाते बंग भंग की जिद पूरी करना चाहते थे। जब भला भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोए। यानी जब वो अपने मनमाने ढंग से ऐसे शासन चलाता था और किसी की नहीं सुनता था, तो प्रजा बड़ी परेशान थी, क्योंकि प्रजा के सुख दुख की वो सुनता ही नहीं था, तो वो किसको जाकर अपने मन की दुख की बात बताए। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का कुफल यहीं देख लिया था। उनकी जिस जिद ने भारतवासियों को दुखी किया, उसी जिद ने स्वयं कर्जन को भी शिकार बनाया। यानी कोई भी मनुष्य जो घमंडी होता है या जो अपनी मनमानी करता है, उसकी इच्छा ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है करने वाला भगवान होता है। तो उसने जो है उसने जब ये जिद की किया, तो उसे जिसको भी वो अफसर बनाना चाहता था उसकी सिफारिश लगाई कि नहीं तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, तो जो है वो खुद ही अपने उसका शिकार बन गया। भारत की जनता भगवान पर असीम विश्वास रखती है, वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेती है, परंतु उसे इस बात का दुख है कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा न जीत सके। क्यों नहीं जीत सके श्रद्धा? क्योंकि वो प्रजा की सुनते नहीं थे और अपनी अपनी चलाते थे। ना तो वो किसी को देखते थे और ना किसी का दुख सुनते थे। लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा की गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवरगढ़ नाम के राज्य में काटे थे। वहाँ उसे चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए थे उसने विदाई के समय नरवरगढ़ की जनता का वहाँ की भूमि का उपकार माना था और उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी किया था। भारत की जनता आज तक उसके किए हुए उपकार को राजकुमार को, जो राजकुमार था वो जो जनता पर उपकार करता था, तो उसके उपकार को आज भी मानती है। अब लेखक कह रहे हैं कि क्या आप भी ऐसा विदाई संभाषण कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ का, अपनी धूर्तता का यानी मूर्खता का उल्लेख करें, भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जागने की कामना प्रकट कर सकते हैं? लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उसकी गलतियों को क्षमा कर देगी, परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है। यानी जो भारतीय हैं वो इतने उदार हृदय वाले हैं कि अगर कर्जन थोड़ा भी उनका ध्यान रखता, थोड़ी भी उनके दुख सुख की सुनता, तो वो उसके सारे गलतियों को, वो जो भारत की जो प्रजा है वो उसकी गलतियों को माफ़ कर देती। लेकिन उसमें जो है वो बिल्कुल भी उदार नहीं है और न ही उसका हृदय इन चीज़ों के लिए पिघला, और इसी कारण उसको यहाँ से रिज़ाइन करके जाना पड़ा।
थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। अब जो है ये क्वेश्चन आंसर हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये पाठ के आसपास मैं स्कूल खुलने पर खुद ही कराऊंगी आपको। यू नीड नॉट टू डू इट। थैंक यू।